फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, चार धन पूर्णांकों का औसत 72.5 है। चार धन पूर्णांक हैं, इनका जो औसत है वह 72.5 है औसत। ठीक है, इनका औसत जो है वह 72.5 है और ये चार टोटल धन पूर्णांक हैं। अब हमसे ये कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा 15 है। यानी 117 है, दो और हैं और ये हैं 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये है 12। तो फिर ये हमसे कह रहा है कि शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा वाला पूर्णांक क्या होगा। इसमें से बड़ी वाली संख्या हमको बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार अंक हैं, चार अंकों का औसत 72.5 है, जिनमें से सबसे बड़ा अंक 117 है, सबसे छोटा 15 है, बाकी के जो हैं उनका अंतर 12 है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा वाला है उसको बताइए। सीधे सीधे स्टेप्स फॉलो कर दे रहे हैं। देखिए, टोटल सबसे पहले निकाल लीजिए। यानी 72.5 में अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये 290 हो गया। ये हो गया टोटल। यानी ये जो चारों का जो योग होगा ये होगा 290। इस 290 में से अगर इन दोनों के योग को घटा दिया जाए तो यही बचेगा। अब देखिए, यानी 117 प्लस 15, 7 5 12 कि 2 हासिल लगा 1 और ये होगा 3 और ये होगा 1, यानी 132। अब यानी 290 में से आपको 132 घटा दीजिए तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से यानी 8 में से ये गया तो हो गया 5 और ये हो गया 1। यानी ये जो दोनों अंक हैं, इन दोनों अंकों का योग होगा 158। अब हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 12 है, तो 12 घटा लीजिए और दो बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 100 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 158 में से 12 घटाइए तो ये हो गया 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 1 गया 4 और 1। फिर क्या करना है, इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो जो भाग में डिवाइड किया तो 73 और 73 होगा 146 हो गया। ये 12 जो हम लोगों ने निकाला था एक में जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक, तो एक अंक बनेगा 73, दूसरा अंक बनेगा 85। यानी ये वाला अंक हो गया 85, ये हो गया 73 बस। और आपसे सबसे इन दोनों में बड़ा वाला पूछ रहा है तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 85। अब इसी तरह से हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे ये कह रहा है कि 120 छात्र हैं, 120 छात्रों का प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 35 है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 120 टोटल छात्र हैं, 120 छात्र हैं, इनमें से इनका औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्र बताना। तो ठीक है, जो टोटल औसत है उसको बीच में लिख दिया गया, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 35। पास होने वाले का यहाँ लिखा औसत 39, फेल होने वालों का यहाँ लिखा 15। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये होगा 20, इनका डिफरेंस यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 35, ये होगा 40, 4। यही हो गया अनुपात। अब इसको चाहे तो काट के छोटा कर लेंगे हम लोग। काट के छोटा करेंगे तो 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20। यानी ये 5:1 के अनुपात में हुए। ये हुए पास और ये हुए फेल। अब हमसे फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उसके बटाओ टोटल। तो उसका क्या मतलब, जिसको पता करना है उसको लिखिए। यानी 5 बटा इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दीजिए 6 और नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल ये लिख दिया 120। 6 से कटा तो 6 दूनी 12 और 0, अब 5 विषम 100। यानी 100 बच्चे पास हुए और टोटल थे 120, तो 20 बच्चे हो गए फेल। ठीक है, और टोटल ये इनका आप रेशियो औसत जो कुछ भी निकाल के चेक करना चाहें आप चेक करिए, आंसर एकदम सही है। फिर इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बल्लेबाज ने, ठीक है, औसत का ही सवाल है,
एक बल्लेबाज ने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। वो ये कह रहा सवाल कि जब वो 51वीं पारी जब खेलता है तो इसमें वो कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत जो है 59.6 से बढ़ के 60 हो जाता है। उसका जो औसत है यह 59.6 से इंक्रीज होकर के 60 हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या, यानी वो इसमें कितना रन बनाया, इसमें कितना रन बनाया ये बताना है। ठीक है, कितना रन बनाया। तो एक चीज ऐसे समझना है, अगर उसकी रन संख्या औसत 60 हो गई ना, तो जो 51वीं पारी के में है इसमें भी उसकी औसत 60 तो होगा ही होगा, प्लस इसमें इसने इतना बनाया कि इसके पहले के जो 50 पारियां थी उनका भी औसत 59.6 से बढ़ के 60 हो गया। तो कितना बढ़ा कितना, देखिए 60 हो गया और था कितना 59.6, ये देखा जाए तो 0.4 और ये 0.0 यानी 0.4 औसत बढ़ गया। तो हमको करना क्या होता है, नया औसत लिखेंगे और पुरानी जितनी भी पारियां थी उसमें सब में 0.4 बढ़ गया ना। तो 50 पारियां थी, 50 में 0.4 बढ़ा तो कितना रन बढ़ गया, देखिए 400 और 4 पंचे 20 और एक अंक पे डेसिमल, यानी इसके जो 20 रन थे ये 20 रन पिछली पारियों का औसत बढ़ाने में खर्च हो गए और 60 रन इस पारी में हो गए, क्योंकि नया औसत तो रहेगा ही। तो नए औसत में यही रन जोड़ दिया जाता है। तो यानी हो गया ये 60 + 20 बराबर हो गया ये 80 रन। यही 80 रन इसने कब बनाए थे, 51वीं पारी में बनाए। ठीक है, और आपका यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से, देखिए एक ये कैप्टन है और 6 अन्य प्लेयर हैं, से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। यानी ये कह रहा है कि ये जो कैप्टन है, कैप्टन ने बाकी लोगों के औसत से 30 रन ज्यादा बनाए। ठीक है, 30 रन ज्यादा बनाए। और फिर ये कह रहा है कि ये जो 7 लोग हैं इन लोगों ने मिलकर के 310 रन बनाए। तो ठीक है, सबसे पहले ऐसा करिए कि 30 रन इसने ज्यादा बनाया ना, तो 310 में से 30 घटा दीजिए तो आ गया 280 रन। अब ये 280 रन जो है, इस 280 रन का आप औसत ले लीजिए। ठीक, तो अगर इन 280 रन का आपने औसत ले लिया, ठीक है, तो 280 रन का औसत अगर आपने लिया तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 280 को आपने 7 से काट दिया, 7 चौक 28 कट गया, ये 0 यहां उतरा, यानी 40 रन इन सभी लोगों ने बनाए और प्लस 30 रन इसने अधिक बनाए थे कैप्टन ने। तो कैप्टन के लिए बताना है तो 40 + 30 इसमें जोड़ दीजिए, बराबर हो गए 70 रन। यानी ये 70 रन जो है कैप्टन ने बनाए। कैप्टन ने कितना रन बनाया, 70 रन, और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप ऐसे देखिए कि 70 रन कैप्टन ने बनाए। ठीक है, और तो 70 रन अगर कैप्टन के निकाल दिए जाए इसमें से तो कितना बचेगा, 240 रन बनाए गए हैं दूसरे 6 लोगों के द्वारा। तो इससे औसत निकालिए कि एक प्लेयर ने कितना बनाया, तो 240 में 6 से भाग दीजिए तो थे चौके 24 कट गए, ये 0 उतरा, यानी औसत था 40। और वही तो सवाल में आपके कह रहा था कि बाकी जो 6 लोग हैं उन लोगों के औसत से 30 रन ज्यादा बनाया है। तो इन लोगों ने 40 औसत था ना, 40 से 30 रन ज्यादा बनाने का मतलब है कि ये इसने कितना बनाया होगा, 70 रन बनाया होगा। तो इसलिए कैप्टन का आ गया ये 70 रन। और अभी हम लोग फिलहाल 4 सवाल देखे हैं, 4 सवाल थोड़ी देर बाद देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।